नगर योजनाकार, तहसील विभाग, नगर परिषद, पुलिस, नेता और अमीर लोगों का नेक्सस, यह सांठगांठ किस प्रकार काम करती है, अगर आपको ये समझना है तो हांसी के ऐतिहासिक मेम का बाग की जमीन पर चल रहे प्रकरण से समझ सकते हैं। किसी भी जगह बिना CLU, बिना नक्शा और बिना सरकारी मंजूरी के अवैध रूप से रिहायशी कॉलोनी या व्यावसायिक मार्केट काटी जाती है। शुरुआत में लोगों को अच्छा प्रॉफिट का लालच देकर उन्हें प्लाट या जमीन की हिस्सेदारी बेची जाती है। जमीन पर थोड़े निर्माण की लेकर हलचल होती है और फिर किसी एक्टिविस्ट की शिकायत पर सरकार की तरफ से नोटिस आ जाता है। FIR के लिए लिखा जाता है। जमीन पर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए पीला पंजा भी चलाया जाता है, मगर अंत में होता क्या है? शिफर, यानी कि जीरो। होता कुछ नहीं और कुछ सालों में लोग सब भूल जाते हैं और ऊपर बताया गया नेक्सस सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगा देता है। हांसी में सिविल अस्पताल के सामने मुख्य मार्ग पर ऐतिहासिक मेम के बाग को उसके मालिकों ने कुछ लोगों को बेच दिया। दिसंबर 2020 में इस जमीन पर स्किनर्स हॉर्स रेजिमेंट की आखिरी निशानी यहां बना द्वार तोड़ दिया गया। जमीन खरीदने वालों ने हांसी के बहुत से लोगों को इस जमीन में प्लाट देने के नाम पर हिस्सेदारी बेच दी। जमीन में काटे गए प्लाटों का नक्शा भी मार्केट में आ गया। जमीन की रजिस्ट्रियां भी होने लगी। बाद में विवाद बढ़ा तो नगर योजनाकार विभाग ने कॉलोनाइजर को नोटिस दिया, प्लॉट काटने के कार्य को अवैध बताया और जनवरी 2020 में पीला पंजा चलवाकर जनता को संदेश दे दिया कि यहां प्लाट काटकर बेचना गैरकानूनी है। कुछ दिन तक सब शांत रहा और फिर यहां निर्माण कार्य शुरू हो गया। एक बार फिर किसी एक्टिविस्ट ने आवाज उठाई तो जमीन को लेकर दी गई NOC रद्द कर दी गई और कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ जुलाई के पहले सप्ताह में FIR दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए। जिनके खिलाफ FIR दर्ज की जानी है उनमें हांसी विधायक की पत्नी और उनके कई पास व दूर के रिश्तेदार एवं परिजन शामिल हैं, मगर आज तक FIR दर्ज नहीं की गई। इस पूरे प्रकरण के खिलाफ आवाज उठाने वाले हांसी के भाजपा वरिष्ठ नेता व जिला कष्ट निवारण समिति के हिसार के सदस्य राजेश ठकराल हैं। ठकराल ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये सब आरोप लगाए। उनका कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से हांसी के भाजपा विधायक विनोद भैयाना के दबाव में है। ठकराल ने विधायक पर हांसी के मीडिया को भी दबाने का आरोप लगाया। आइए सुनते हैं इस पूरे प्रकरण पर राजेश ठकराल का क्या कहना है। आज का हांसी में एक ऐतिहासिक मेम का बाग हुआ करता था, जिसमें बहुत ही गेट वगैरह है, उसकी बिल्डिंग वगैरह, इसकी जो रेजिमेंट की स्थापना जब यहाँ पे हुई थी तो बहुत ऐतिहासिक पेड़ भी थे, यहाँ उनका कब्रिस्तान भी था। उस सब को भूमाफिया के लोगों ने खरीद लिया। खरीदने के बाद सारा भी विध्वंस करते हुए, सबको तोड़ते हुए और इस ज़मीन को, खेती की ज़मीन को गैर मुरस्सिद यानी बिना खेती की दिखा दिया। और जब रजिस्ट्री करवाने लगे तो फिर तहसीलदार से मिलकर इसको खेती के भाव में कृषि भूमि का वो लगाया गया, कलेक्ट्रेट एग्रीकल्चर लैंड का। लेकिन बाद में ना तो उसका लाइसेंस लिया गया, लैंड ऑफ चेंज जो करते हैं वो कुछ नहीं किया गया। नगर परिषद से मिलकर वहाँ भी फिर गैर मुमकिन चढ़ा दिया। खेती की ज़मीन को वहाँ चढ़ाना, फिर उसमें अवैध निर्माण करना। इसी सिलसिले में अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक नक्शा भी पास करने के लिए NOC मांगी। हिसार से टाउन प्लानिंग ने इनको NOC दे दी, जबकि इससे पहले नोटिस कर चुके थे। सारा मामला इनके संज्ञान में था। तो NOC होने के बाद जब वहाँ काम स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट होने के बाद जब मेरी जानकारी में ये आया तो मैंने ऊपर डायरेक्टर साहब से बात करके इसकी NOC भी कैंसिल करवाई, नक्शा कैंसिल करवाया, काम रुकवा दिया और वहाँ नोटिस चस्पा हो गया 3 तारीख को कि 10 तारीख तक आप ये सामान हटा लें, नहीं तो हम तोड़ देंगे। 13, 14 2 दिन अभी हांसी के लिए तोड़ फोड़ के लिए फिक्स थे। जैसे DTP महोदय ने सारे हिसार जिले में या और भी सिरसा भी अच्छा काम किया है, तोड़ फोड़ की है, अवैध निर्माण तोड़े हैं, पर हांसी 2 दिन इन्हें पुलिस नहीं मिलती, जो भी इनका बहाना लगा हो। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने FIR ऑर्डर दे दिए, जिसमें विधायक की पत्नी, विधायक का भाई, विधायक का समधी, विधायक की सास, विधायक का साला, इसी प्रकार उसके भाई के भी साले, यानी सगे संबंधी सारे इसमें शामिल हैं। उनके खिलाफ FIR के DTP ने ऑर्डर कर दिए हैं। पुलिस विभाग ने अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं SP साहब के पास भी गया, भाई कई दिन से आपके पास ये FIR पेंडिंग है, आप क्यों नहीं कर रहे? तो वो बोले कर देंगे, कुछ कागज़ की कमी थी। कागज़ की कमी थी, आपने अपने डिपार्टमेंट को लिखा क्या? आपने टाउन प्लानिंग को लिखते ये कागज़ की कमी है, वो आपको कागज़ देते। यानी एक तरह टाल मटोल चल रही है। विधायक का पूरा दबाव है साफ। जो भी कॉलोनी हांसी में कट रही है, जहाँ भी काम चल रहा है, विधायक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हर जगह हाथ है। बिना उसके हाथ के कुछ नहीं हो रहा। इसमें सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान है। जैसे रेवेन्यू में नुकसान हुआ, स्टैंप ड्यूटी का, नक्शा पास ना होना, नगर परिषद को नुकसान है, टाउन प्लानिंग से अगर लाइसेंस लेते हैं इनको भी पैसे मिलते, तो इसमें काफ़ी गोलमाल है। आयकर का भी इसमें पूरा वो है, काला धन इसमें खपा रहे हैं। तो मेरी एक चिंता यही थी। और आम लोग जो लेके फंस जाएंगे, बाद में टाउन प्लानिंग वाला जाकर तोड़ देंगे।
अभी तो इसने नक्शा पास करके जैसे काम चलवा दिया, उस कोई बहुत से प्लाट रजिस्ट्रियाँ उसके बाद हुई हैं, लोगों के पैसे फंस रहे हैं। मेरी यही चिंता थी कि लोगों के पैसे ना फंसें, हमारी सरकार की बदनामी ना हो। और ये जो गोलमाल चल रहा है, जिस प्रकार से पूरे प्रशासन को हाईजैक कर लिया गया है, ना तो पुलिस विभाग काम कर रहा, ना टाउन प्लानिंग कर रहा, ना नगर परिषद, ना ही तहसील, सब कोई भी अपना धर्म नहीं निभा रहा। इसलिए मैंने आज ये प्रेस यहाँ रखी थी। और यहाँ हिसार में करने का मकसद मेरा ये था, जब फांसी में काम रुका, नोटिस चस्पा हुआ, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। इसी सिलसिले में पहले इन्होंने मिलकर लिया था, एक पंघाल है जो कि कांग्रेस नेता आप जानते भी हैं, उसकी ज़मीन पे बुलडोजर चलता है पर इनकी ज़मीन पे छोड़ दिया जाता है। तो ये भी लोगों में फ़र्क महसूस हुआ, भाई कांग्रेस वाले की छोड़ दी, कांग्रेस वाले की तोड़ दी, भाजपा वाले की छोड़ दी, गलत मैसेज गया। जब वो गलत है तो ये भी गलत है, तो मैं गलत पंघाल भी है, गलत ये भी है। सबकी टूटनी चाहिए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे स्टैम्प ड्यूटी ली जानी चाहिए, नक्शे पास हों, लाइसेंस लेके काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अवैध निर्माण जो हो रहे हैं, इसमें बहुत सारा गोलमाल है, हज़ारों करोड़ रुपए की इसमें स्टैम्प ड्यूटी और ये सारा मामला जो है बहुत गोलमाल है, और इसमें बहुत ज़्यादा बदनामी सरकार की हो रही है। इसलिए मैंने आज ये प्रेस हिसार में की। हाँसी में एक बार, जैसे हाँसी मीडिया ने इसको नहीं उठाया, एक प्रेस वाले ने हाँसी की आवाज़ ने मेरा इंटरव्यू भी लिया, तो पौना घंटे के अंदर वो ब्लॉक कर दिया गया विधायक के दबाव में। उसके बाद किसी ने इसको डाउनलोड कर लिया था, तो मैंने मेरी फेसबुक पे चलाया अभी। तो वहाँ जो मीडिया में जिस प्रकार से दबा के रखा हुआ है, हिसार आने का मेरा मकसद यही था कि अच्छी तरह से आवाज़ उठेगी, ऊपर तक जाएगी, प्रदेश तक जाए, प्रदेश सरकार इसमें कार्रवाई करे और जनता भी जागरूक हो, इसको ना ले, तो विभाग भी अपनी कार्रवाई करे। मेरा मकसद यही था। आप इसको लेकर के सीएम साहब से मिले थे? तो सीएम साहब से मैं अभी नहीं मिला, मैंने भेजा जरूर है सारा मामला, डायरेक्टर साहब से मैंने भेजा है, व्हाट्सएप पे सारा मेरी फ़ोन पे बात हुई है, व्हाट्सएप पे मैंने भेजा भी है। उन्होंने कार्रवाई इसलिए की, ये NOC कैंसिल हुई, नक्शा कैंसिल हुआ, काम रुका, और ये तोड़ने का नोटिस भी उनको दिया गया। इनके खिलाफ FIR भी है, सरकार ने देर से कुछ कार्रवाई स्टार्ट तो की है, पर जिस स्पीड से होनी चाहिए थी, जैसी होनी चाहिए थी, वो तक नहीं हुई है। जैसे FIR हो जाए या अवैध निर्माण ये गिर जाए, इनको दंड लगे, जो भी इसका है, जो भी सरकारी जो भी सिस्टम है, अभी इनको स्टैम्प ड्यूटी रिकवरी हो। ऐसे ही एक मतलब इंतकाल होता है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे भाई। अंग्रेज एक, जैसे उसमें इंग्लैंड में उसकी डेथ होती है, ऑक्सफोर्ड में, उसका डेथ सर्टिफिकेट हाँसी में आता है, उनके बेटियों के नाम जमीन करने के लिए। हाँसी के पास का एक गांव में कुलाना, उसका नंबरदार खड़ा होकर उसको वेरीफाई कर देता है और इंतकाल हो जाता है। मैं DC मैडम से मिल के आया हूँ कि इंतकाल ही कैंसिल किया जाए। यानी किस प्रकार से भाई आप एम्बेसी में इसको बकायदा इसका चेक होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर तरह से रूल तोड़े जा रहे हैं, अपने हिसाब से सारे काम हो रहे हैं। विधायक के दबाव में, मैं खुलेआम सरेआम कह रहा हूँ कि उसके दबाव में ये सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, और ये गड़बड़ियाँ बंद होनी चाहिए। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, किसी भी मामले में किसी का साथ नहीं देना चाहिए। एक निष्पक्ष, जैसे मनोहर सरकार ने पिछले 5 साल में काम किया है, ऐसे ही मैं सरकार से दोबारा मांग करता हूँ, उसी हिसाब से काम करे, अपनी छवि के हिसाब से काम करे, किसी की फेवर ना करे, किसी का कोई गलत काम की सपोर्ट ना करे। इस पूरे मामले में सरकार को 300 करोड़ से अधिक का चूना लगाए जाने के आरोप हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और फिर हाँसी से विधायक बने विनोद भयाना पर खुद भाजपा नेता ने आरोप लगाए हैं। हिसार के नगर योजनाकार हाल ही में हिसार और सिरसा के अंदर बनी अवैध कॉलोनी पर पीला पंजा चलाकर काफी सुर्खियों में रहे थे। अब ये देखना होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन व सरकार का दावा करने वाली भाजपा व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेते हैं। क्या वो हिसार के नगर योजनाकार को इस अवैध बनी कॉलोनी को तोड़ने के आदेश देते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।